एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ योर अनन्या और आप सभी का स्वागत है सारा और संध्या की लव स्टोरी में। पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में आप लोगों ने देख ही लिया था कि कैसे जो संध्या है एकदम पागल हो चुकी होती है सारा के पीछे, उसको ज़बरदस्ती बोल रही होती है शादी कर ले। देखते हैं इन लोगों की लव स्टोरी में क्या क्या ट्विस्ट एंड टर्न आता है। विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट आवर सीरीज। संध्या एकदम पागल हो चुकी होती है, सारा के सामने ना साड़ी वाड़ी उतारने लगती है। सारा ना एकदम से आंखें बंद कर लेती है और बोलती कि संध्या तू जो कर रही है तुझे समझ आ रहा है, तू क्या कर रही है ब्रो, तू 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 ढक खुद को, ऐसे बोल के ना साड़ी खुद को ढक लेती है। संध्या बोलती कि यार मुझे ये शादी नहीं करना है, कुछ तो कर, तू कुछ तो कर। सारा बोलती कि ओके फाइन, तुझे ये शादी नहीं करनी है, बस इतनी सी बात है। संध्या बोलती कि हाँ इतनी सी बात है। तो फिर ये प्यार व्यार का क्या नाटक लगा रखा है? तुझे उससे कभी प्यार हो जाता है, तुझे मुझसे कभी प्यार हो जाता है। बहन तू चाहती क्या है? तो संध्या बोलती कि बहन नहीं हूँ तेरी मैं। तो बोलती कि हाँ तू जो भी है तू चाहती क्या है? सारा बोलती कि संध्या बोलती कि नहीं मैं बस ये शादी नहीं चाहती। तो बोलती कि ठीक है हो जाएगा, बट तू मेरे पीछे ना ऐसे बकवास जैसे मत पड़, ये सही नहीं है। तो संध्या बोलती कि हाँ सही नहीं है, मैं तुझे पसंद करती हूँ। तो सारा बोलते कि और एक बार अगर ये पसंद करती हूँ वर्ड बोला ना खींच के रपटा मारूंगी। तेरे दिमाग में किसने डाला ये तू मुझे पसंद करती है? हाँ वी आर जस्ट अ फ्रेंड नथिंग एल्स। तो संध्या बोलती कि नहीं मुझे पता है मैं तुमको पसंद करती हूँ। तो सारा बोलती कि खींच के सचमुच का थप्पड़ लगा दूंगी तुझे, तुझे बस ये शादी कैंसिल करनी है, तुझे मुझसे कोई प्यार नहीं है। तो संध्या बोलती कि अच्छा ऐसा क्या? तो सारा बोलती कि हाँ ऐसा ही है। तेरे तेरे ना बुद्धू से दिमाग को ना पहले ये समझा कि ऐसा कुछ नहीं है। तुझे पहले लगता था ना कि तू वो विशाल से शादी करना चाहती है, उससे प्यार करती है, अब उसके साथ शादी फिक्स होगी तो तुझे अब ऐसा लग रहा है कि तू मुझसे शादी करना चाहती है, मुझसे प्यार करती है। बट ब्रो ऐसा नहीं है, प्यार ऐसे नहीं होता। तो संध्या बोलती कि बट आई लाइक यू यार, मैं तेरे साथ हमेशा रहना चाहती हूँ। तो सारा बोलती कि मेरी माँ तो मुझे पसंद करती है एज ए फ्रेंड नथिंग एल्स। तो संध्या बोलती मुझे वो सब कुछ नहीं पता, मुझे बस तेरे साथ रहना, तू मुझसे शादी कर ले। तो सारा बोलती ना और एक बार शादी की बात बोले ना खींच के रपटा मारूंगी तुझे, तो दूर हट। तो पहले पता नहीं कैसे कैसे गंदे गंदे ख्याल तेरे दिमाग में आते रहते हैं यार। संध्या कुछ कुछ प्लान करते हैं शादी कैंसिल करने के लिए, कुछ प्लान करते हैं, लेकिन ये जो चीजें तू बोल रही है ना ब्रो ये पॉसिबल नहीं है। मुझे ना इस चीज से ना तो दूर ही रख, ठीक है? मैं मुझे जाने दे यहाँ से, ऐसे बोल के ना वो जाने लगती है। उतनी देर में ना वो जो बाहर खड़ी होती है ना जिया एकदम से वो बोलती कि हे सारा तुम ठीक हो? तो बोलती कि हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे बस बाहर जाना है, ऐसे बोल के ना वो वहाँ से निकल के अपने घर चली जाती है। तो जिया एकदम से अंदर आती है, बोलती क्या प्रॉब्लम है तेरी? तो संध्या बोलती है क्या प्रॉब्लम है मेरी, आपको क्या प्रॉब्लम है? तो जिया बोलती है फिर से उसके साथ तुमने खराब बिहेव किया ना? तो बोलती कि मैंने कोई खराब बिहेव नहीं किया, और वो जो भी हुआ ना उसके और मेरे बीच की बात है। तो जिया बोलती कि तुझे ना संध्या बस अपनी जिद दिखती है, अपना गुस्सा दिखता है, सामने वाले का पर्सपेक्टिव तुझे कहाँ दिखता है यार? वो बंदी कितना परेशान है, वो तू उसको और परेशान करे जा रही है क्या? तेरी नौकर है क्या? उसको बस जब देखो नौकर है जैसा ट्रीट करती है। देख मेरी सारा से ना तू दूर रह, तेरे लिए यही चीज बेटर है। और तू ना कल परसों शादी करके चली जाएगी, उसके बाद ना उसके लाइफ में ना तेरी परछाई भी मैं पड़ने नहीं दूंगी। तो संध्या को भी एकदम गुस्सा आ जाता है और बोलती कि मेरी सहारा को ना तुम मुझसे कभी दूर नहीं ले जा सकती, समझी? ऐसे बोल के ना उसको धक्का देके वहां से चली जाती है। जिया का ना एकदम दिमाग हिल जाता है। वो बोलती कि इस लड़की का घमंड, इस लड़की का गुस्सा ना अब मेरे बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। मेरी अगर सारा को इसने थोड़ा सा भी हार्म किया ना तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। दूसरी तरफ ना सारा इन सारी चीज़ों से ना उसका दिमाग हट चुका होता है कि वो सोच रही होती कि क्या करे कैसे उसको, मतलब संध्या की हरकतों से ना वो पागल हो चुकी होती है। हाँ उसको हालांकि संध्या के लिए ये सारी चीज़ें करने से ना उसको थोड़ा थोड़ा फीलिंग्स आ रहा होता है, बट सारा इस चीज़ के बारे में ना कभी सोच ही नहीं रही होती है। बोलती कि यार ये संध्या सच में पागल हो गई है, कल तक इसको विशाल से प्यार था, आज मुझसे प्यार हो गया। प्यार की हलवा है यार इसकी जिंदगी में, बस हो जा रहा है इसको हर किसी से प्यार। इस लड़की को समझाना पड़ेगा, बट उससे पहले ना उसकी ये शादी कैंसिल करनी पड़ेगी। हाँ आई नो मैं चाहती हूँ मैं उससे दूर हो जाऊँ, आई नो मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी फैमिली के साथ रहूँ, बट बट यार मैं दोस्त है यार, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मैं उसकी लाइफ ख़राब नहीं कर सकती, कुछ कुछ सोचना पड़ेगा। ऐसे सोचते सोचते ना अपने घर तक चली जाती है। उसके घर पे जब उसको दिखती है ना एकदम सरप्राइज हो जाता है, बोलती कि सारा तू यहाँ पे, तुझे तो मैडम जी के घर पे होना चाहिए ना? तो बोलते कि हाँ मामा मुझे सही नहीं लग रहा था तो मैं घर आ गई, बस आप लोगों की याद आ रही थी। तो उसका भाई बोलता है कि हेलो तुझे मंथ में एक बार आने की इजाज़त है, तू बीच में ऐसे नहीं आ सकती, तेरे पैसा काट देंगे वो लोग। तो संध्या बोलती कि
पैसा उसमें सारा बोलती कि पैसा मेरे काटेंगे ना भाई, आपको इतना क्यों टेंशन हो रहा है। तो उसके पापा बोलते कि बेटा हम सबको टेंशन होगा क्योंकि उसी पैसे से ना घर चलता है। तो सारा बोलती कि मेरे पैसे के अलावा ये घर चल ही नहीं सकता क्या मम्मा, मुझे नहीं काम करना है यहाँ पे, मैं वो जॉब छोड़ के आई हूँ। उसके पापा बोलते कि जॉब छोड़ से आई है ना, तुझे इस घर में भी रहने का कोई हक नहीं है फिर। उसके पापा बोलते कि आप भूल रहे हो शायद, उसके पापा को सारा बोलते कि आप भूल रहे हो शायद, कि घर भी ना मेरे पैसे से बना हुआ है। तो उसके पापा को ना एकदम गुस्सा आ जाता है, एकदम खींच एकदम रफ्तार एकदम थप्पड़ लगा लेती है उसके ऊपर। तो सारा को नहीं चीज़ बर्दाश्त ही नहीं होती, बोलती पापा क्या कर रहे हो आप ये। तो उसके पापा बोलते हैं कि अगर तूने वो जॉब छोड़ दी तो तेरा इस घर में भी कोई नहीं है, तो ये चीज़ याद रखना, तुझे वहाँ पे जानी पड़ेगी और तू वहाँ पे जा, तेरा उस घर के अलावा कुछ नहीं है, समझी तू वहाँ पे काम करेगी और ये हमारा फाइनल डिसीजन है, तुमको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो सारा भी बोलती कि नहीं पापा मैं जॉब छोड़ के आ गई हूँ, मुझे और जॉब नहीं करना है, मैं खुद के बलबूते पे कुछ की हूँ, मैंने एक जगह बात की है, मैं वहाँ पे जॉब कर लूँगी, आ जाएगी अच्छी खासी सैलरी, उससे मैं आगे की पढ़ाई भी कर लूँगी। उसके पापा बोलते उससे अच्छी खासी सैलरी आ जाएगी, तू आगे की पढ़ाई भी कर लेगी, पर तूने सोचा है तेरे भाई बहनों का क्या होगा। तो सारा ना अपने पापा की तरफ देखती है, बोलती पापा आपने इन लोगों को पैदा किया है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होनी चाहिए ना कि मेरी। मैं थकी हूँ पापा, मुझे अपनी ज़िंदगी चाहिए, अपनी फ्रीडम चाहिए। उसके पापा बोलते कैसा फ्रीडम, हाँ कौन सा फ्रीडम तुझे चाहिए, वहाँ से सुकून से रह रही है, तुझे वो चीज़ अच्छी नहीं लग रही है क्या, किस चीज़ की कमी है तुझे वहाँ पे। तो सारा बोलती है मुझे अपनों की कमी है। तो बोलती कि वो अपने, तो अगर तू वहाँ पे जॉब नहीं करेगी ना तो वो अपने भी तेरे साथ नहीं रहेंगे, तो तू सोच ले सारा तुझे क्या चाहिए, वहाँ की जॉब चाहिए कि तेरे अपने चाहिए। तो बोलती कि मुझे अपने अपने चाहिए। तो उसका भाई आ जाता है, तो बोलते कि पापा इसको 2 थप्पड़ लगाओ यार, इसका दिमाग ठिकाने आ जाएगा, ये अच्छी खासी ज़िंदगी चल रही है, इसको सराहना नहीं चाह रहा है। तू चुपचाप से ना तो मैडम जी के घर चल, चल तुझे मैं ही छोड़ के आता हूँ। ऐसे बोल के उसका हाथ खींचने लगता है उसका भाई। तो एकदम से ना हाथ छुड़ा लेती है, बोलती पापा मैंने जॉब छोड़ दी है, मैं सच बोल रही हूँ, मैं नहीं जाऊँगी वहाँ पे। सारा नहीं छोड़ी होती, बट उसके दिमाग में ना एकदम विद्रोही वाला सीन आ रहा होता है। उसके पापा बोलते कि ठीक है जॉब छोड़ दी है ना तुझे, तो फिर तेरा इस घर से कोई लेना देना नहीं है, तो वहाँ पे जॉब करेगी तो ही उस घर से तेरा, इस घर से तेरा लेना देना है। अब तेरे हाथ में फैसला है, तुझे जो करना है कर। तो सारा बोलती कि मुझे यहाँ पे रहना है पापा। तो बोलते कि नहीं ये मेरा घर है, इस घर की सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम पे है, ये घर मेरे बच्चों का है, तेरा नहीं है। तो ना सारा को एकदम हर्ट फील हो जाता है। वो बोलती है पापा क्या मैं आपकी बच्ची नहीं हूँ। तो बोलते कि वो चीज़ हमें नहीं पता, बस तू यहाँ पे नहीं रहेगी, ठीक है। तो अपने मम्मा की तरफ देखती है तो उसकी मम्मा भी ना उससे मुंह फेर लेती है, बोलती है सारा तुझे वहाँ पे जाना पड़ेगा बेटा, हम सबकी फ्यूचर उस बात से डिपेंड है, तो वहाँ पे जा, अगर उन लोग को पता चला ना हम लोग के साथ अच्छा नहीं होगा, और अच्छी खासी तो जिंदगी चल रही है बेटा, तुझे क्यों कोई जॉब चाहिए, तो हमेशा रहना मैडम जी के साथ। वो तो तेरे को कितना अच्छा ट्रीट करती है, कितना खुश रखती है तुझे, फिर तुझे किस चीज़ की कमी है। तो ना सारा की आंखों से ना आंसू आ जाते हैं कि जिस फैमिली के लिए वो अपनी आधी बचपन उम्र जवानी आधी दे दी है किसी को, उस फैमिली को बस उससे उसका पैसा चाहिए। वो अपनी आंखों से आंसू पोंछती है और बोलती है ठीक है पापा, अब से हम लोग को कुछ भी लेना देना नहीं है। उसके पापा बोलते कि ऐसे कैसे, तुझे जाना पड़ेगा वहाँ पे, अमित तू जाके छोड़ गया, ऐसे बोल के ना अपने बेटे को आवाज़ देते हैं। तो अमित ना ज़बरदस्ती से उसका हाथ पकड़ता है, सारा बोलते कि भैया हाथ छोड़ो। तो बोलती है कोई हाथ वाथ नहीं छोड़ूंगा, ऐसे बोल के ना अपना कार निकालता है, ज़बरदस्ती उसको धक्का दे देता है कार के अंदर। जो सारा है ना वो कार से बाहर निकलने की कोशिश करती है, बट अमित एक भी नहीं सुनता, एकदम गाड़ी बहुत ज़्यादा स्पीड भगा के ना वो जो संध्या के घर के बाहर गाड़ी रोकता है, वो कार से ना डायरेक्ट धक्का दे देता है और खींचते-खींचते ना उसको संध्या के गेट के अंदर ढकेल देता है, बोलते कि यही तेरी ज़िंदगी है, तुझे यहीं पे रहना है, समझी? सना की आँखों में ना एकदम बहुत आँसू होते हैं यार, उसको ऐसे करता हुआ देख के ना जिया ऊपर से छत से देख रही होती है, वो भागते हुए आती है, सारा के पास बोलती कि हे क्या हुआ और ये कौन है? तेरे साथ ऐसे कैसे बिहेव कर सकते हैं तुम्हारे साथ? तो सारा बोलती कि कोई नहीं, मेरा भाई था वो, एंड बस वो मुझसे गुस्सा था, बाकी बात कुछ नहीं है। तो वो ना एकदम से उसको उठाती है और बोलती है तुम ठीक हो ना? आर यू ओके? तो सारा बोलती है कि हाँ मैं ठीक हूँ।
तो जैसे ही ना संध्या ऊपर से देखती है कि इन दोनों को साथ में है, तो वो भी भागते हुए आ जाती है और बोलती है सारा तू कहाँ गई थी, मैंने कितना कॉल किया तो उठाई क्यों नहीं, तो चल, और ये चोट कैसे लगी है तेरे तेरे हाथ पे दिखा। ऐसे बोल के ना वो पैनिक हो जाती है और एकदम से ना भागते हुए उसको उसको ना ले जाती है अंदर, उसको खींचते हुए अंदर ले जाती है, उसको सोफे में बिठाती है, उसके लिए पानी लाती है और एकदम भागते हुए ना अपने रूम में जाके ना वो जो होता है ना मेडिकेट वो लेके आती है और हल्के हल्के से ना उसके हाथों में लगाती है और बोलती तू ठीक है ना, एंड आई एम सॉरी मैं तेरे साथ जो बिहेव की, पता है ना मेरा गुस्सा। तो वो ना एकदम बहुत प्यार से हैंडल कर रही होती है उसको, सारा बस उसको देखती रह जाती है। और तो जी आके बोलती कि लो ये जूस भी पी लो, तुमको बेटर फील होगा। एंड क्या हुआ तुम्हारे और तुम्हारे भाई के बीच में क्यों, तो सारा बोलती कि नहीं कोई बात नहीं है, तो संध्या बोलती तुम्हारे भाई ने ये किया, तो सारा बोलती नहीं ऐसा कोई बात नहीं संध्या, तो संध्या बोलती कि बोलो बस तुम्हारे भाई ने ये किया तुम्हारे साथ, तो बोलती कि नहीं संध्या ऐसा कुछ नहीं है। तो संध्या का दिमाग एकदम ना खराब हो जाता है, वो एकदम से ना जो उसके गार्ड होते हैं ना बोलते कि हम भैया गाड़ी निकालिए जल्दी से, ऐसे बोल के ना वो बड़ा सा एक डंडा उठाती है और वो जो उनका जो जीप होता है ना उसमें बैठ के ना उसके घर की तरफ जाती है। सारा को कुछ समझ नहीं आता ये क्या हो रहा है भाई, वो बोलती कि इस पागल का ना ड्रामा वो फिर से स्टार्ट हो गया है। ऐसे बोल के ना जिया बोलती तू रूम में जाओ सारा, और मैं उसको देखती हूँ ठीक है। ऐसे बोल के वो भी उसके पीछे पीछे जाने लगती है। संध्या ना एकदम जीप में बैठ के एकदम गुंडी जैसे सारा के घर की तरफ जाती है और इसके घर पे जैसे ही एंटर करती है ना उसका भाई एकदम हंस रहा होता है, बोलता है कि पापा टेंशन मत लो यार, उसको छोड़ के आ गया हूँ मैं, वो वहाँ पे ही रहेगी। तो संध्या गेट से उतरती है और एकदम भागती हुई आती है, उसके पीछे पीछे जी आती है, बोलती कि संध्या तो क्या कर रही है यार, दिमाग खराब हो गया है क्या तेरा। तो संध्या बोलती कि दीदी आप चुप रहो ठीक है, ऐसे बोल के उसको पीछे कर देती है और एकदम डंडा पकड़ के ना उसके भाई को एकदम मारने लगती है। उसका भाई पागल हो जाता है, बोलते आप कर क्या रही हो मैडम जी, मैडम जी क्या क्या कर रही हो ये, उसके पापा ना सबको एकदम शौक हो जाते हैं। तो संध्या का ना जब तक सुकून नहीं मिलता ना उसको कुटती है कुटती है कुटती है और डंडा वहीं पे गिरा देती है और बोलती है कि आइंदा से मेरी सारा के ऊपर ना हाथ भी उठाया ना ये हाथ काट दूंगी, इस बात बस मार के जा रही हूँ, वो मेरी है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, और जब तक मैं जिंदा हूँ ना उसको आंख उठा के किसी को देखने नहीं दूंगी, चाहे उसका बाप हो चाहे उसका भाई हो या चाहे कोई हो, वो सिर्फ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसे बोल के ना गुस्से में उन लोगों को देखी जाती है और बोलती है चलो भैया, ऐसे बोल के वो जो जिसके कार में जो गई होती है ना उसका गाड़ी टर्न करने के लिए बोलती है। और फर्स्ट टाइम संध्या का ये केयरिंग नेचर, ये गुस्सा, ये एग्रेशन सब कुछ जिया देखती है। जिया एकदम शॉक हो जाती है कि वो इसके लिए इतनी पॉजिटिव है, कि इन दोनों के बीच में कुछ तो नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। संध्या तो स्ट्रेट है, उसका तो बॉयफ्रेंड भी है और वो अपने बॉयफ्रेंड से शादी करने वाली है, मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ। वो संध्या के कंधे पे ना हाथ देती है, संध्या की आंखों में ना बहुत ज़्यादा आंसू होता है। जिया टर्न करती है और बोलती है ये क्या हुआ, तो बोलती है कि वो कैसे ऐसे कर सकते हैं सारा के साथ, आई नो सारा को पसंद नहीं करते, आई नो, पता नहीं फिर वो पागल अपने घर क्यों आती रहती है खुद को हर्ट करने के लिए। मैं उसको कितनी बारी बोली कि मत जा वहाँ पे हर्ट होने के लिए, बट स्टिल यार मैं कैसे उस पागल को समझाऊं कि उसके घर वाले नहीं है उसके काबिल। उसको कैसे मैं बताऊं दी, बोलो ना। ऐसे बोल के ना अपनी बहन को हक करके ना रोने लगती है। तो उसकी बहन उसको संभालती है और बोलती है कोई बात नहीं, सब ठीक होगा, मैं सारा का अच्छे से ख्याल रखूंगी, तो टेंशन मत ले बच्चा, तो टेंशन मत ले। ऐसे जब बोलती है ना वो, तो संध्या के दिल में ना और चूरियाँ चलती है, पर स्टिल वो जिया को कुछ नहीं बोलती है। दोनों घर पे जाते हैं, उस टाइम पे ना जो सारा है ना उसकी संध्या की मम्मा की हेल्प कर रही होती है, सारे के सारे बर्तन सजा रही होती है। तो जिया और संध्या जैसे ही अंदर आते हैं ना उसको ऐसा करता हुआ देख के ना संध्या गुस्सा हो जाती है, उसका हाथ पकड़ते बोलती है चलो रूम में चलो। तो बोलती कि क्या हुआ पर, तो बोलती कि चलो रूम में चलो, मैंने बोला ना, और ये नौकरों का काम है और तुम इस घर की नौकर नहीं हो समझी। ऐसे बोल के उसको लेके जाती है, बेड पे सुलाती है और उसके पैर ना ऊपर करती है और उसके पैर के सामने वो बैठ जाती है और बोलती कि आई एम सॉरी सारा, मैंने जो भी किया तेरे साथ, पर तू घर नहीं जाएगी, तू प्रॉमिस कर, तो तू मेरे साथ रहेगी हमेशा, तू ये चीज़ भी प्रॉमिस कर। उतनी देर में ना जिया भी आ जाती है, बोलती कि हेलो वो तुम्हारे साथ क्यों हमेशा रहेगी, उसको तो मैं लेके जाऊंगी। ऐसे बोल के ना वो हंसने लगती है। तो संध्या जिया की तरफ देखती है, बोलती कि दी प्लीज अब हमको कुछ टाइम के लिए अकेला छोड़ दोगे। तो जिया बोलती कि यार तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। तो संध्या बोलती कि वो मेरी सब कुछ है दी, प्लीज अब थोड़ी देर के लिए हमें अकेला छोड़ दीजिए ना।
ऐसे बोल के वो ना रूम का दरवाज़ा बंद कर देती है जिया को बाहर बाहर करके, और उसकी आंखों में ना बहुत आंसू होते हैं। संध्या सारे के पास बैठ जाती है और बोलती कि देख, तुझे मुझसे कोई प्रॉब्लम है ना, तो मुझे डांट ले, तो मुझे मार ले, प्लीज छोड़ के जाने की बात मत कर। तो तुझे मेरे थोड़ी देर के बिहेवियर से तुझे बुरा लगा था ना, तू चाहती है मैं शादी करूं, मैं शादी भी कर लूंगी, बट तू खुद को हर्ट करने के लिए वहां पे मत जा मेरी जान, प्लीज, आई बेग यू। मैं तुझे हर्ट होता हुआ नहीं देख सकती, मैं कुछ भी सह लूंगी, मैं कुछ कुछ भी सह लूंगी, पर तू तू तुझे हर्ट नहीं होगा किसी चीज का। संध्या का इतना प्यार देखे ना सारा की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। जहाँ उसकी फैमिली उसको बिना पैसों के रखना भी नहीं चाहती, वहाँ पे जो संध्या है ना, उसको एकदम पूरी फैमिली की तरह उसको प्यार करती है। सारा इमोशनल होकर संध्या को हक कर लेती है, बोलती है तू टेंशन मत ले, ये शादी तो अब बिल्कुल भी नहीं होगी, और उस चोमू विशाल की सच्चाई तो मैं सामने लाऊंगी, टेंशन मत ले, ठीक है। ऐसे बोल के वो दोनों एक दूसरे को हक करते हैं, और जिया ना बाहर स्टील वेट की होती है, तो दोनों ही जैसे ना बात करते बोलती है देख तू रोना मत, हाँ। तो सारा बोलती है रो तो रही है, देख वो कहाँ जा रही हूँ मैं, तो बस ऐसे ही घर घूमने गई थी। तो बोलती कि और उन लोगों ने तेरे साथ ऐसे बिहेव किया, तो बोलती कि यार छोड़ ना, उनका चलता है। तो संध्या बोलती कोई नहीं चलता, तेरे ऊपर कोई हाथ नहीं दे सकता, जब तक मैं जिंदा हूँ ना, तो मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, समझी। तो उसके ये जो अपनापन देखे ना संध्या कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो चुकी होती है। तो बोलती कि चल अब ना मुझे बाहर जाना है, बहुत काम करना है। तो संध्या बोलती है कि तू यहाँ पे रेस्ट कर, सारा काम मैं देख लूँगी, ठीक है। तो सारा बोलती है तुझे कुछ आता भी है? तो संध्या बोलती है सब सीख लूँगी तेरे लिए, बट तू रेस्ट कर। ऐसे बोल के वो बाहर चली जाती है। बाहर जैसे ही जाती है ना, जिया स्टिल वेट की होती है। तो संध्या देख के जिया को बोलती है आप यहाँ पे क्या कर रही हो? तो बोलती है तूने ही तो बाहर कर दिया था, मुझे फ़िक्र हो रही थी उसकी, मैं कैसे उसको छोड़ के जा सकती थी। तो बोलती है ठीक है जाकर मिल लो। ऐसे बोल के वो वहाँ से चली जाती है। तो जैसे ही जाती है ना, उसके पीछे-पीछे सारा भी निकल रही होती है। बोलती है अरे जिया आप? तो बोलती है कि तुम ठीक हो ना पक्का? ऐसे बोल के उसकी चिक्स पे हाथ रखती है। बट वो हाथ रखना ना जिया को थोड़ा-सा अनकंफर्टेबल लगता है। वो उसकी चिक से ना उसका हाथ उठा देती है। बोलती है हाँ, मैं ठीक हूँ। आप ठीक हो? तो बोलती है हाँ, मुझे क्या होगा? और संध्या की सगाई है, तो थोड़ा एक्टिव तो होना पड़ेगा। देखो सारे मेहमान आ गए। हाँ, शाम से तो डीजे बजना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि कल सुबह संध्या की सगाई है। तो सारा बोलती कि मेरा आप एक हेल्प करोगी? तो जिया बोलती कि हाँ बोलो, तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी करूँगा। तो जो जिया को सारा बोलती कि मुझे ये शादी तोड़वानी है। तो बोलती पागल हो गई हो क्या सोच रही हो? तो बोलती वो दी तो जिया बोलती क्या बोला तुमने? तो बोलती कि वो जिया, वो जो संध्या का जो पति है ना, वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा घटिया इंसान है। वो अच्छा इंसान नहीं है। आप समझो उसका ना बहुत लोगों के साथ चक्कर है। यू नो व्हाट आई मीन। तो जिया बोलती कि तो फिर तुमको सब कुछ पता था तो तुम पहले ही उसको मना कर देते ना। अब बात देखो सगाई तक पहुंच गई है, अब रोकना इतना पॉसिबल नहीं है सारा, तुम समझ रही हो कोई, आई थिंक मैं जो कह रही हूँ। तो सारा बोलती कि आप बस मेरा साथ दो, बाकी मैं सब संभाल लूंगी। वो ना कन्विंस करने लगती है जिया को, तो जिया भी थोड़ी-थोड़ी सी कन्विंस हो जाती है। जिया के साथ ना वो गाड़ी लेके चुप-चुपाते हुए ना बाहर चली जाती है। सारा घर ना दुल्हन की तरह ऑलमोस्ट सज चुका होता है। जब संध्या खाना-पीना खा के रूम में आती है, सारा को नहीं दिखती है, वो उसको कॉल करती है तो बोलती कि यार मैं ना जिया के साथ थोड़ा-सा शॉपिंग करने आई हूँ। तो संध्या बोलती है मुझे नहीं जाती? तो बोलती कि यार मेहंदी वाली आने वाली है तुझे लगाने के लिए, तो दुल्हन है आफ्टर ऑल। तो संध्या बोलती कि मेरा ना दिमाग खराब मत कर तू। मुझे एक तो इस शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और ऊपर से तू इतना नौटंकी किए जा रही है, तुझे पता है ना ये शादी मुझे नहीं करनी है। तो बोलती कि मेरी जान नहीं करनी है, मुझे पता है, होने भी नहीं दूंगी, तो ट्रस्ट रख, बैठ, तो एंजॉय कर यार मोमेंट को, थोड़ी ना बार बार तेरे लाइफ में मेहंदी के टाइम आएगा। ऐसे बोल के उसको छेड़ देती। तो संध्या बोलती है सारा के बच्ची तू ना घर आ बस, तो बस घर आ फिर तुझे बताती हूँ। ऐसे बोल के वो कॉल कट कर देती है और सोचती है कहाँ की होगी वो भी जिया जी के साथ। यार मुझे भी सोचना चाहिए, उसको ड्रेस की ज़रूरत होगी, मुझे पहले ही उसको दिलवाना चाहिए था। मैं भी गधी हूँ यार, सच में बोलती है जियादी, मैं उसके लायक ही नहीं हूँ। बट मैं उसके लिए हर चीज़ करूँगी जो पॉसिबल होगा। तो उतनी देर में ना मेहंदी वाले भी आ जाते हैं और संध्या को घेर लेते हैं, और संध्या की ना जो मेहंदी-वेहंदी लगने लगती है, सगाई होती है अगले दिन, तो गाना-वाना भी घर में बजने लगता है, ढोल नगाड़े बज रहे होते हैं। और जिया और सारा ना एकदम से निकल जाता है कि मिशन शादी कैंसल। मिशन शादी कैंसल में दोनों ही निकल चुके होते हैं।
सारा बोलती कि जिया को अब क्या प्लान है, तो जिया बोलती तुम लाई हो ना बाहर, तुमको कुछ प्लान होगा। तो बोलती कि हाँ हाँ क्लब चलते हैं। तो बोलती कि बाहर क्लब जाने के लिए आई हो, तुमको शादी कैंसिल करनी थी ना संध्या की। तो सारा बोलती कि हाँ हाँ क्लब जाएंगे तभी ना कैंसिल होगी शादी। तो बोलती क्लब में कैसे। तो बोलती कि आपका जो बहनोई है ना, उसका आधा से ज़्यादा टाइम ना क्लब में लड़कियों के साथ डांस करने में जाता है। सो आई थिंक वो वहीं पे होगा जहाँ वहाँ पे चुपचुपाते हुए जब से ऐसे ही जाते हैं ना, तो क्लब में ही स्टिल होता है विशाल और दो चार लड़कियों का ना, एक लड़की को अपने गोदी में बिठाया हुआ होता है और एक लड़की उसको ना अपने हाथों से ड्रिंक पिला रही होती है। दोनों मिलके ना वो उसका चुपके से ना फोटो वीडियो दोनों ही ले लेते हैं। तो सारा बोलती अब क्या प्लान है। संध्या बोलती जिया बोलती अभी क्या प्लान है। तो बोलती कि इतना सबूत थोड़ी ना होगा, कुछ और ठोस सबूत सोचना पड़ेगा। ऐसे सोच के ना और एक फ्रेंड को कॉल करती है, बोलती उस लड़की का नंबर है जिसको विशाल ने डिच किया था। तो जो होती है ना वो लड़की दे देती है सारा को नंबर। फिर ये लोग ना वहाँ से चले जाते हैं उस लड़की के घर, उसको कन्विंस करने लगते हैं कि तुम अंकल के सामने ये चीज़ बोल सकती हो क्या कि विशाल ने तुमको धोखा दिया है या तुमको कुछ। तो बोलती कि नहीं 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 नहीं, वो उसकी संध्या के पापा बहुत बड़े इंसान है और मैं उनके सामने ऐसे आई तो मेरे साथ बहुत बुरा होगा, मुझे पता है। तो जो जिया होती है ना बोलती है देखो मैं संध्या की बहन हूँ, मुझे पता है, मैं तुम्हारी सारी सेफ्टी का गारंटी लेती हूँ, प्लीज़ तुम बस जाके ना मेरी बहन की लाइफ बचा लो, या तो तुम एक वीडियो बना के दे दो। ऐसे बोल के ना उसको रिक्वेस्ट करने लगती है। तो वो लड़की आने से तो मना कर देती है, बट उसको ना एक वीडियो बना के दे देती है। तो सारा और जिया ना दोनों ही थोड़ा सा सेटिस्फाई होते हैं, लेकिन इतना प्रूफ भी काफ़ी नहीं होता है। वो ना फिर और एक फ्रेंड को कांटेक्ट करती है और उसकी और एक एक्स का नंबर वो मांगती है। उससे जब मिलने जाती है ना तो पता चलता है कि उसने उसको प्रेग्नेंट तक कर दिया और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी वो नहीं ली लिया उसने। वो जैसे तैसे करके तो वो अपना ऑपरेशन करवा के वो अपनी लाइफ में थोड़ी सी स्टेबल होने की कोशिश कर रही है। ये सारी चीज़ देखिए ना जो जिया होती है ना, उसको भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है जो विशाल है उसके ऊपर। तो वो ना एकदम से गुस्से में बोलती है कि सारा को तुझे इतना सब कुछ, तुमको इतना सब कुछ पता था सारा, तो तुमने पहले पहले क्यों नहीं बताया, तुमको बताना चाहिए था ना। तो बोलती कि पहले नहीं बताया इसलिए क्योंकि क्योंकि मुझे मुझे संध्या से दूर जाना था। तो बोलती कि दूर जाना था मतलब। तो बोलती कि मुझे ऐसा लगता था कि उसकी शादी हो जाएगी तो मेरा संध्या से पीछा छूट जाएगा और मैं अपने घर जा सकती हूँ फिर। तो जिया बोलती तुम पागल हो, खुद उससे पीछा छुड़ाने के लिए तुम उसकी शादी किसी से भी होने दोगी। तो जिया को ना सच में गुस्सा आता है सारा के ऊपर। वो जो सारा प्यार मोहब्बत वाला सीन होता है ना, एकदम हट जाता है। तुम कितनी सेल्फिश कैसे हो सकती हो। मैंने देखा है संध्या तुम्हारे लिए कैसे लड़ती है, कैसे प्रोटेक्टिव होती है, और तुम उसको कचड़े में ढकल रही हो। सारा तुम ऐसे कैसे कर सकती हो। तो सारा बोलती कि हाँ मुझे भी उस चीज़ का रियलाइजेशन है, इसलिए इसीलिए मैंने सोचा कि मैं मैं ये शादी तोड़ दूंगी, मैं ये सगाई भी नहीं होने दूंगी। तो बोलती कि इतना इसे लगता है, ये सारा प्रूफ देखे भी अंकल नहीं मानेंगे इतनी इजीली, तुझे पता है ना ये चीज़, तुमको पता है ना ये चीज़। तो सारा बोलती कि कोशिश तो करेंगे ना, कोशिश तो कर सकते हैं, संध्या की लाइफ ऐसे ख़राब होने नहीं दे सकते। जिया बोलते कि वाह इतना सब कुछ होने के बाद, और ये तो तुम आप ये मत बोलो सारा कि वो जो इस वाले वीडियो जिसके बारे में मैंने सोचा था वो भी तुम्हारे वजह से अंकल के पास पहुंचा। तो सारा ना एकदम से सर नीचे कर देती है। जिया का दिमाग हिल जाता है, बोलती कि सारा तुम कर क्या रही हो जिंदगी में, आर यू मैड और व्हाट। तुम अपनी आजादी के चक्कर में मेरी बहन की जिंदगी खराब करने वाली थी। ये सारी चीज अगर संध्या को पता चला ना, उसके ऊपर क्या गुजरेगी तुमको पता भी है। वो तुमको अपना बेस्ट फ्रेंड मानती है यार, अपना सब कुछ मानती है तुमको, और तुम इसे कैसे कर सकती हो। तो वो ना वो बोलती कि सॉरी जिया, मैंने ये जानबूझ के नहीं किया। तो बोलती कि तो फिर अनजाने में ये सारी चीज़ होगी। हाँ अनजाने में ये सारी चीज़ हो जाती है। तो बोलती कि सॉरी सॉरी ना, अब से नहीं होगा। तो बोलती कि नहीं होगा क्या, क्या मतलब, जो रायता फैलाया हुआ है ना उसको उसको पहले क्लियर करते, फिर आगे के बारे में सोचते। ये लोग घर चले जाते हैं। तो सारा तो नहीं दिखा सकती क्योंकि वो उसके मालिक है। तो जिया को कन्विंस करती है। जिया बोलती है इससे कुछ नहीं हुआ था, उसके बाद जो होगा ना तो आप संभालोगी ठीक है। तो सारा बोलते कि हाँ डन। उतनी देर में ना संध्या भी मेहंदी वेंदी लगा के ना नीचे बैठी हुई होती है। तो सारा को देखती है तो अपने पास बुलाती है
और पास बुला के दिखाती है, देख नाम कैसा लग रहा है। तो बोलती क्या विशाल का नाम मेहंदी में लगाई हुई है। तो बोलती है नहीं, मैंने तो चुपके से सारा का नाम लिखवाया है। तो ये सुन के ना सारा एकदम शॉक हो जाती है, बोलती है तो अभी भी पागल होगी क्या, उस बात को लेके बैठी हुई है। तो संध्या बोलती कि नहीं, बट मेरी लाइफ में ना सबसे ज़्यादा स्पेशल तो तू है, तो मैं उस हरामी विशाल का नाम कैसे लिखवा सकती थी। मैंने इस मेहंदी पे तेरा नाम लिखवाया है, देख अच्छा लग रहा है ना। तो ये सुन के ना सारा बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। और मेहंदी वाली को संध्या बोलती है कि सारा को भी मेहंदी लगाओ, और तुम बैठो यहाँ से, उठना मत मेरे साथ, समझी। और ना सारा को भी वो मेहंदी वाली मेहंदी लगाना स्टार्ट कर देती है। संध्या सारा को सामने देख के बहुत खुश हो रही होती है, जहाँ सारा ना संध्या को देख के बहुत इमोशनल हो रही होती है कि जिसने उसकी लाइफ को ना एकदम 360 डिग्री बदल दिया। कैसी थी वो बचपन में, कैसे उसको हमेशा से अब उसको ना सारी चीज़ें ना रियलाइज़ेशन हो रहा होता है कि कैसे वो उसको हुक्म चलाती थी, लेकिन उसको हर चीज़ से वो प्रोटेक्ट करिए रखती थी। कोई कोई ना संध्या के अलावा सारा के ऊपर उँगली तक नहीं उठा सकता था। उसको सारी की सारी चीज़ें ना धीरे-धीरे रियलाइज़ हो रही होती है, और उसकी आँखों से ना आँसू आते हैं। तो संध्या बोलती क्या हुआ? तो सारा बोलती कि सॉरी यार संध्या, गलती हो गई। तो बोलती क्या? तो बोलती कि मेरी वज़ह से तेरी ये शादी हो रही है ना, मैं वो वीडियो बनाती, ना वो वीडियो अंकल के पास आता, ना। तो बोलती कि देख ऐसा कुछ नहीं है, और हमने सोचा है ना कुछ करके ये शादी तोड़ देंगे, तो टेंशन क्यों लेती है। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ तुझे छोड़ के, इस जन्म में तो तेरा मेरा साथ पक्का है, कोई और हमारे बीच में आ ही नहीं सकता, समझे। ऐसे बोल के ना वो ना उसकी आँखों के ना आँसू एकदम हल्के से जो होता है नहीं, उसकी आँखों के आँसू पोंछ लेती है। मेहंदी लगे होते बट वो हैंकी लेके उससे पोंछती है। सारा को ना बहुत ज़्यादा गिल्ट हो रहा होता है कि उसने कैसे कर सकती है संध्या की ज़िंदगी खराब, जबकि संध्या उसको इतना ज़्यादा प्यार करती है, इतना ही ज़्यादा। मेहंदी का फंक्शन चल रहा होता है, सब कोई डांस कर रहे होते हैं, संध्या को भी डांस करने के लिए बुलाते हैं। तो सारा को वो खींच लेती है, तो सारा बोलती है कि तू डांस कर रही है अपनी बर्बादी पे। तो संध्या बोलती है कि यार मेरी शादी नहीं होगी, मुझे तेरे ऊपर पूरा भरोसा है, तो मोमेंट को एंजॉय कर लेते हैं। कौन सा हमारे घर में नाच गाना रोज रोज होता है, तूने ही तो बोला था ना, जा एंजॉय कर अपनी मोमेंट को। तो सारा संध्या की ये पॉजिटिव नेचर को देख के ना वो हंसने लगती है, और इन दोनों को नाचता हुआ देख के ना जिया ऊपर से बोलती है कि इन दोनों लड़कियों का ना अक्ल ही नहीं है। एक पल में दिखाती है दोनों एक दूसरे के दुश्मन है, और दूसरी पल में सहेली हो जाती है। और मुझे समझ नहीं आ रहा कि अंकल को ये फोटो कैसे दिखाऊं। अंकल क्या सोचेंगे मेरे बारे में कि मैं क्यों विशाल की जासूसी करने लगी। ये सारी चीजें ना सोच सोच के ना यहाँ पे जिया का दिमाग खराब हो रहा होता है। सारा अनजाने में ना जिया को एकदम धर्म धर्म संकट में वो फंसा दी होती है कि कैसा क्या वो सारी चीज ना उसको एकदम पागल पागल सा लग रहा होता है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आपको अगर ये स्टोरी थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज स्टोरी को कर दीजिएगा लाइक, शेयर एंड कमेंट। और जो लोग न्यू मेरे चैनल के साथ जुड़ रहे, कृपया कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब। तब तक के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, गुड नाइट।